गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन सीरीज़ जो है पॉलिटिकल पार्टीज ख़त्म किया और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने एमसीक्यू का दिया है, एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस। आप लोग उसका प्रैक्टिस करें और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आई विल जस्ट ट्राई टू गिव यू, राइट। तो बेस्ड ऑन दैट you will practice, and if you have any mistakes, if you have any problems, if you feel, then you may comment on these sections without any hesitations. I will just try to solve your problems. चलिए, वो तो बात होगी पिछले चैप्टर की। आज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आए हैं फिर से एक सिविक्स की और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग के लिए और समझने वाली चैप्टर्स है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी जो हम लोग जो है बचपन से मतलब क्लास 6 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो डेमोक्रेसी वर्ड जो है आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि डेमोक्रेसी क्या है। थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट इसके बारे में आपने पिछले क्लास में ले लिया होगा। ठीक है, तो अब जो है हम लोग इसके आगे देखें। इस चैप्टर में मेनली हम लोग पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी का रिजल्ट क्या होता है, डेमोक्रेसी हम लोग क्यों अपनाना चाहिए। तो हम दोनों वे में हम लोग देखेंगे, जहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और जहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि डेमोक्रेसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी का बहुत अपना एक नेगेटिव पॉइंट होता है, उसके बहुत सारे डिमेरिट्स होते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट वी एक्सेप्टेड, वी opt democracy. We want to live in world of democratic form of government. Why so? क्यों ऐसा होना चाहिए? क्यों आप देखेंगे कि एक कंडीशंस हम जो है रखते हैं कि एक जगह आपको जो है अपने मनपसंद जो है लीडर्स चुनने का मौका मिलता है, गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलता है, आपको बोलने की आज़ादी होती है, डिसीजन मेकिंग में जो है आपका जो है पार्टिसिपेशंस होता है। लेकिन एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये सारी चीज़ जो है लैकनेस दिखाई देती है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई नॉन डेमोक्रेटिक इज़ ए गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? बिल्कुल नहीं आप कहेंगे, क्योंकि आपको आज़ादी चाहिए, बोलने की आज़ादी चाहिए, डिसीजन मेकिंग में चाहिए। आप अपने हिसाब से चाहते हैं कि वैसा गवर्नमेंट बने जो हमारे नीड्स को, हमारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके, है ना। इसलिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोग चाहते हैं। बहुत सारी कमियां रहती है लेकिन फिर भी हम लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो यही सारी चीज़ों को हम जो है इस चैप्टर में हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग एक एक करके सारा चीज़ देखेंगे। और ये डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे लिए क्या होता है, सपोज कर लीजिए आप कैसा गवर्नमेंट चाहते हैं, आप जो आपके लिए अकाउंटेबल हो। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, मतलब जो आपके प्रति जो है सोचे, है ना, आपके प्रति उत्तरदायी हो कि आपका नीड्स क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका रिक्वायरमेंट्स क्या है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबल, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जब सरकार को आप चुनते हो, जब आप उसको इलेक्ट करते हो, तो सरकार के प्रति जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जिस मकसद से हमको वो चुन करके भेजे हैं पीपुल ने, उस इंटरेस्ट को हम फुलफिल कर सके। ठीक है, और तो आगे हम लोग इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम चैप्टर को शुरू करेंगे। आगे ज़्यादा हम नहीं देंगे, एक ओवरव्यू आप लोग को कॉन्सेप्ट हम लोग दे दिए। ठीक है, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करना, और प्लीज़ आप लोग जो है इस वीडियो को ज़रूर देखें, आप लोग को समझ में आएगी बात को। ठीक है, तो मैं पहले भी बोला कि मैं जो है ज़्यादा तामझाम करने की कोशिश नहीं करता हूँ कि थंबनेल लगाओ, ये लगाओ, मैं विश्वास नहीं करता, मैं बिलीव नहीं करता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स जो है बहुत सारे वीडियो देख करके जो है उनको मन जो है डाइवर्ट हो गया कि उसी तरह का वीडियो आप चाहते हैं, लेकिन उस सारे वीडियो से आप बचें, उसमें आपको जानकारी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, एज इट इज़ आप लोग रह जाओगे। इसलिए अगर आप लोग को पढ़ना है तो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको आप लोग देखें। आप लोग के मार्क्स लाने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग नॉलेज तो लेगे ही इस वीडियो में, साथ आपको मार्क्स भी लाना है। अगर मार्क्स लाना है तो इस वीडियो को आप लोग को देखना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पॉइंट पर आते हैं कि फर्स्ट जो टॉपिक आप लोग यहाँ देख रहे हो कि हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। ठीक है, हम लोग कैसे मेजरमेंट करेंगे डेमोक्रेसी के रिजल्ट को कि उसका क्या फायदा है या क्या उसका नुकसान है, कैसे हम लोग एसेस करेंगे। तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग जानने जा रहे हैं। ठीक है, तो
तो देखिए ज़्यादा हम उतना नहीं करेंगे, बस ये 4 पॉइंट पर आज हम डील करने वाले हैं, ठीक है, जो आपके हैं। तो पहला, डेमोक्रेसी आपको क्या देता है चांसेस कि ये आपको इक्वालिटी देता है, समानता देता है सिटीजन्स में, डेमोक्रेसी में, कि सारे कोई समान हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी कास्ट के हो, चाहे आप काले हो, चाहे गोरे हो, है ना, कोई भी लिंग हो, मतलब कोई भी सेक्स के आधार पर या फिर जो है कम्युनिटी के आधार पर, रिलीजन के बेस्ड पे आपको ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, भेदभाव नहीं करता है। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी सारे को इक्वलिटी देती है, समानता देता है कि भाई आप जिस तरह से रह रहे हो, मान लीजिए एक जॉब है, किसी वैकेंसी निकली तो उस वैकेंसी के लिए आपका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्या कोई वैकेंसी ऐसे निकलती है उसमें लिखा हुआ रहता है इस तरह से कि भाई जो है केवल ये कास्ट के ही लोग और ये रिलीजन के लोग ही भरेंगे, ऐसा तो नहीं रहता है। तो सारे को समानता, एक पोस्ट के लिए सारे कंडीशंस को फुलफिल कर दीजिए, चाहे आप कोई भी सेक्स के हो, चाहे कोई भी रिलीजन को, कोई भी कम्युनिटी को, आप उसको फुलफिल कर सकते हो। तो इक्वलिटी डेमोक्रेसी देता है, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक में ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगा, वो अलग चैप्टर हो जाएगा, उस पर हम नहीं जाएंगे। बस ये पॉइंट को हम डील कर रहा हूँ, उस चीज़ को आप लोग समझिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। अब क्वेश्चन यहीं से बनाया जा सकता है कि हाउ डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एक्सप्लेन इट। तो आप कैसे लिखोगे? ये तो छोटा सा टर्म्स लिख दिया कि भाई अगर बहुत सारे यूट्यूबर्स इसी का पढ़ा करके निकल गए होंगे कि डेमोक्रेसी ये से सब करता है, लेकिन मैं आज आपको ये सारे एक एक पॉइंट, एक एक सेंटेंस को जो है डिफाइन करूंगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को देखिए। इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हाउ, ये कैसे जो है आपकी डिग्निटी को जो है इनहेंस कराता है, बढ़ाता है, उसको जरा बता दीजिए तो मैं समझूंगा, ठीक है। तो ये क्या करता है कि आपके डिग्निटी को कैसे बढ़ाता है कि आपको ये इक्वल राइट्स देता है कि आप वोटिंग करें, ठीक है, लोगों को वोटिंग करें, चाहे आप कोई भी कास्ट के हो, आपको राइट टू वोट आपको दिया गया है, और अपने लीडर को आप क्या करते हो, इलेक्ट करते हो, और वो लीडर आपको रिप्रेजेंट करता है, आपके नीड्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपको सम्मान को बढ़ा दिया, ठीक है। क्यों सम्मान को बढ़ा दिया? कि आपको भी लगता है कि मेरे पास भी जो है पावर आ गई है गवर्नमेंट चुनने का, है ना। आपकी डिग्निटी और कैसे मेंटेन करता है कि आपको जो है इक्वलिटी दे दिया, फ्रीडम दे दिया, है ना। इस तरह से जो है आपका जो है डेमोक्रेसी इनहेंस करता है डिग्निटी, ठीक है, गौरव को बढ़ाता है आपके, ठीक है, मान सम्मान को वो बढ़ा देता है, ठीक है। तो इस समझ में आ गया, इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये सारी चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट में बताते चला जा रहा हूँ, पूरा डिटेलिंग नहीं करूँगा, है ना। अब थर्ड में क्या है, इम्प्रूव्स द इक्वलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये कैसे जो है ये डेमोक्रेसी जो है डिसीजन मेकिंग के क्वालिटी को करता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है, कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो समझ के लीजिए कि कोई भी गवर्नमेंट होती है, वो कोई भी डिसीजन बनाती है या रूल बनानी रहती है। सपोज कर लीजिए कि अभी जो है कोई गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि सारे बच्चों को जो है शिक्षा मिले, तो वो एक क्या करेगी, तो ये तो अकेले गवर्नमेंट तो नहीं बनाएगी कि भाई बना दिया। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर सारे जनता का व्यू होता है कि हाँ भाई, मांग होता है कि हाँ बनना चाहिए। जब सारे जनता की मांग को टटोल लेगा, तब यहाँ पर क्या करेगा, क्वालिटी बनाएगा। अब सपोज कर लो कि एक अभी कोई बिल आई थी मुस्लिमों पर जो है 3 तलाक वाला। तो 3 तलाक वाला जो एक कानून आया था, तो क्या हुआ था, लोग जो है उस बहुत विरोध हुआ था। अच्छा छोड़ दो उस चीज़ को, मैटर को, अभी हम प्रेजेंट वाला हम लेके चल रहे हो, तो बहुत पुरानी हो गई। अभी किसान आंदोलन, तो किसान पर जो है लॉ बना था, कानून बना था, कई सारे बहुत दिनों तक जो है मीडिया में ये कवरेज बनता रहा है, हेडलाइंस, ठीक है। किसानों की स्थिति खराब है, दयनीय है, धरना प्रदर्शन वगैरह वगैरह, आप अगर न्यूज़ सुनते होंगे तो मालूम होगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो है अभी कानून बना था फार्मर्स के ऊपर, तो उन्होंने क्या किया था, विरोध कर रहे थे। जो डिसीजन बनाया गया था, जो गवर्नमेंट ने डिसीजन जो बनाया था, जो कानून बनाया था, उसका विरोध हो रहा था। जब देखा कि भाई बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होना, विरोध हो रहा है, तो सरकार को झुकना पड़ा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने आकर के उनसे माफ़ी मांगी कि जो है हमसे गलती हो गई, आप लोग का सम्मान नहीं रख पाए, है ना। तो ये आपने सुना होगा, 26 जनवरी के दिन उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट दिया। तो ये क्या किया, आपका जो है सरकार को ये बॉन्ड करता है कि भाई अपने डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। तो वही है, इम्प्रूव द क्वालिटी
क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब कहाँ संभव हो रहा है? डेमोक्रेसी में ही संभव हो रहा है। जहाँ नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा तो वहाँ पर क्या डिसीजन, जो सरकार ले लिया निर्णय सो ले लिया, आप उसके अगेंस्ट में जा ही नहीं सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है, आप देख रहे हो कि आप जो है विरोध कर रहे हो, उसका प्रदर्शन कर रहे हो, सरकार को कह रहे हो कि ये डिसीजन अच्छी नहीं है, तो आप जो है डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो, सरकार के जो निर्णय है उसको जो है आप प्रभावित कर रहे हो। ठीक है, तो वही इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब है एक नेक्स्ट है प्रोवाइड द मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। तो अब इसमें से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि हाउ डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। कैसे करता है भाई ये कॉन्फ्लिक्ट्स? तो डेमोक्रेसी क्या करता है कि यहाँ पर जितने भी है कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस जो सोसाइटी में होती है, लड़ाइयाँ जो होती है, डिफरेंसेस होती है, सारे कम्युनिटी के पास एक अलग अलग ओपिनियन होता है, विचार होता है। ठीक है, उसी विचार का सम्मान करती है, मतलब सारे लोगों को जो है इक्वलिटी का जो है सम्मान देती है। तो इसमें क्या है कि कोई भी ना विनर है और ना कोई लूज़र है। सपोज कर लीजिए एक मुस्लिम, मैं मुस्लिम हिंदू ही लेता हूँ चूँकि ये हमारे इंडिया में बहुत चलती है ये मुद्दा, तो मुस्लिम हिंदू। तो सपोज कर लिए कि हिंदू जो है मेजोरिटी में है, तो ये जो भी काम करा लेंगे तब तो माइनॉरिटी बोलेंगे भाई हम हार जा रहे हैं, हमेशा हार जा रहे हैं, हमारी बात ही नहीं सुना जा रहा है। तब तो फिर यहाँ पे लड़ाई होने की चांसेस है कि नहीं है? तो इसीलिए डेमोक्रेसी हमारा क्या करता है, एक मेथड दिया है कि भाई कि चलो इस हमारे डेमोक्रेसी में कोई विनर नहीं है, कोई लूजर नहीं है। ठीक है, सारे का कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है सुधार दिया जाएगा और इस तरह से हम लोग सब आपस में एक रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हर चीज़ का एक सिस्टम है, जो भी आप लोग के बीच में लड़ाई होती है उसकी एक सिस्टम होती है। कॉन्स्टिट्यूशंस के दायरे में आप बंधे हुए, कॉन्स्टिट्यूशंस में ये लिखी हुई होती है कि भाई जो भी है लड़ाई करोगे तो ये सज़ा मिलेगी, ये सजा मिलेगी। तो आप क्या करते हो, वो कॉन्फ्लिक्ट्स रुक जाता है। ठीक है, तो यही है प्रोवाइड्स ए मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये डेमोक्रेसी में ही संभव है, क्योंकि डेमोक्रेसी में लॉ लिखी हुई है, लॉ कॉन्स्टिट्यूशंस में है। ठीक है, वही कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा जो है कंट्री चलती है। ठीक है, तो सारे ओपिनियन को वो क्या करता है, रेस्पेक्ट करता है कि सारे का ओपिनियन को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। क्योंकि सोसाइटी है हमारी इंडिया बहुत सारी, तो सोसाइटी में क्या है, डिफरेंसेस है। तो डिफरेंसेस अगर आ जाएगी तब तो फिर जैसे हम अगर डिफरेंसेस ले लें, अगर यूएसए में गोरे और काले के बीच में हमेशा जो है लड़ाई होती रहती है, तब तो वहाँ डिफरेंसेस में हमेशा लड़ाई होगी। लेकिन उस लड़ाई को कैसे रोका जा रहा है, कैसे जो है कोई तो मेथड होगा। तो यस, मेथड होता है, कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारे डेमोक्रेसी में कोई विनर नहीं होता है, कोई लूजर नहीं होता है कि आप वोटिंग दे दिए तो हमेशा मेजोरिटी में था वो जीत गया, वो कम हो गया, नहीं। और अगर कोई लड़ाई भी हो जाती है तो उसके लिए भी एक नियम बनाई हुई है कि भाई जो है एक नियम जो है सबके लिए लागू होगा, किसी को जो है ऊपर और किसी को नीचे नहीं समझा जाएगा। ये हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। इस तरह से हम भारतीय लोग जो हैं आपस में सब मिल करके रहते हैं, शांतिपूर्वक रहते हैं। ठीक है, तो ये बात बन गई। अब है एलोज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। और डेमोक्रेसी हम लोग को रूम, ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि मतलब कहने का मतलब है कि जो भी हम गलती करते, सपोज करिए किसी गवर्नमेंट को हमने जिता दिया, हमने जो है लगा कि भाई ये गवर्नमेंट अच्छी काम कर सकती है, लेकिन जो है हम ये अच्छी काम नहीं कर रही है, विपरीत हमारे सोच से विपरीत ये काम कर रही है, तो हमारे पास एक चांस होता है कि नेक्स्ट ईयर जब इलेक्शन होगा तो इस पार्टी को, इस गवर्नमेंट को हम लोग हटा सकते हैं, हम लोग के पास चांस है। तो वही चीज़ है एलो रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, यानी जनता के पास हो सकती है कि अपने मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं, गलती को सुधार सकते हैं। ठीक है, ये मत समझ लेना कि कोई रूम जा करके मिल गया और उसी में जा करके बैठ करके मिस्टेक सुधार रहे हैं, नहीं रे बाबा, वो चीज़ नहीं है। रूम यहाँ कंट्री है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कंट्री, रूम यहाँ पर कंट्री है। तो हमारे कंट्री जो है वो चीज़ हमें वो दिया है कि हम अपने गलती को सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ बात बन जाती है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे कि क्या बात बनती है आगे के टर्म्स में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ और मुख्य बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे कि कहता है कि सॉरी, हाँ चलिए, क्या ये सारे एक्सपेक्टेशंस जो है हमारे अंदर जो है डेमोक्रेसी में फुलफिल होता है? जितने भी अभी टर्म्स हमने पढ़ा, क्या क्या ये डेमोक्रेसी में सारे एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो जाता है? आप सोचिए, क्या इसका कोई अल्टरनेटिव भी है जो इस सब चीज़ को जो है डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर सकता है? नहीं। यानी डेमोक्रेसी का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? मोनार्की ही हो सकता है।
ठीक है। तो अल्टरनेटिव मतलब डेमोक्रेसी अगर हम लोग नहीं फॉलो करेंगे तो दूसरा अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या बच जाता है? मोनार्की। तो मोनार्की या मिलिट्री गवर्नमेंट या रिलीजियस लीडर। तो यहाँ पर जितने भी ये 3 टाइप का गवर्नमेंट जो आप लोग की बुक में दी हुई है, मोनार्की, मिलिट्री और रिलीजियस लीडर, क्या ये जो है डेमोक्रेसी का जो 4-5 फीचर्स अभी हमने डील किया, ये कभी फुलफिल नहीं करेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी ही ये आप लोगों को गारंटी देता है कि ये सारी चीज़ आप कर सकते हो जो हमने अभी डील किया। ठीक है, इसलिए डेमोक्रेसी का अल्टरनेटिव अच्छा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं अच्छा हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये सब बात हो गई हम लोग का, ये जो है हम लोग डील किए वो चीज़ का बाद में। अब आते हैं हम लोग, हाँ, तो अब क्वेश्चन आता है कि डू वी प्रीफर, क्या कहता है यहाँ पे कि क्या डू वी प्रीफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मोरल रीजंस? या हम लोग का जो नैतिकता है डेमोक्रेसी का हम लोग फेवर कर रहे हैं इसलिए कि हमको जो है बोलने की आज़ादी है, हमको राइट टू वोट है, हम अपने मनपसंद लीडर से जो है चुन सकते हैं, क्या इसी वजह के कारण जो है डेमोक्रेसी को हम लोग एडॉप्ट करते हैं? या फिर कोई और रीजंस है जो हम डेमोक्रेसी को जो है सपोर्ट कर रहे हैं? तो आइए देखते हैं, इसी कड़ी में हम लोग आगे टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि क्या वजह है जो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि डेमोक्रेसी में हम लोग को क्या क्या दिया जाता है वो देख लीजिए। ये क्या है, फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशंस, होल्ड इलेक्शंस, यानी डेमोक्रेसी जो है हमें इलेक्शंस कराती है, कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने की देती है, और क्या करती है, गारंटी देती है राइट्स ऑफ सिटीजन्स का। ठीक है, ये सारी चीज़ बात बन जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखिएगा, चलिए आगे और इस चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं। कहा जाता है कि डेमोक्रेसी जो है हमारे सारे प्रॉब्लम को एड्रेस करता है, जो भी हमारे सामाजिक, आर्थिक या फिर राजनीतिक जो भी समस्या होती है उसको जो है हमारे डेमोक्रेसी जो है सॉल्व करने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ हमारा एक्सपेक्टेशंस जो होती है, जो आशा होती है, वो हमारे साथ नहीं हो पाती है, डेमोक्रेसी में वो चीज़ हमारी फुलफिल नहीं होती है। तब हम क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी को हम लोग ब्लेमिंग करने लगते हैं, जिस तरह हिस्ट्री में हम लोग देखा होगा जर्मनी के केस में। ठीक है, वेमर रिपब्लिक आता है। ठीक है, वेमर रिपब्लिक जो है किस रूप में आया था, लोग जो है त्रस्त हो गया था मोनार्की से, फिर आ गया तो वेमर रिपब्लिक को भी जो है इस तरह से काम किया तो उसको भी जो है लोग पसंद नहीं किया, फिर जो हिटलर आता है। ठीक है, तो वो मैं केवल यहाँ कनेक्ट किया आपका हिस्ट्री से, तो आपको समझ में आ गया कि ब्लेमिंग क्यों करते हैं, क्योंकि आप चाहते हो कि डेमोक्रेसी एक करप्शंस फ्री हो, लोगों को सारे चांस मिले, सबको नौकरी मिले, सबको जो है रोजगार मिले। लेकिन ये चीज़ आप लोगों को नहीं होता है, तो फिर क्या करते हो, आप ब्लेम करने लगते हो, दोष देने लगते हो कि ये डेमोक्रेसी का आइडिया सही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ बात बन जाती है हमारा। ठीक है, लेकिन अब क्या है, केयरफुली अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी टू रिकॉग्नाइज डेमोक्रेसी जैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अब क्या है यहाँ पर, अब देखिए, इट किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए, क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग। अब क्वेश्चंस यहाँ आ जाता है कि कौन सा कंडीशंस जो है भाई हम लोग को देता है, वो कौन सा कंडीशंस है जो यहाँ पर लाने का काम करता है। ठीक है, तो कंडीशंस क्या क्या हो सकता है बता दो, इसमें जो है आप इसमें तो कंडीशंस आपका जो है बनता है ये, हाँ चलिए, तो ये क्या है, ये क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग। तो ये डेमोक्रेसी कंडीशंस, यहाँ पर कंडीशन क्या क्या सा है, तो कंडीशंस आपको है बोलने की आज़ादी, जो है वोट देने का आज़ादी, अपने मनपसंद के हिसाब से रिलीजन्स ऑप्ट करने की आज़ादी, है ना। मतलब आप डेमोक्रेसी में जो है एक इंजॉयफुल कंडीशंस में रह सको, वही कंडीशंस आपको फुलफिल कराता है डेमोक्रेसी। और इसी कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए एडवांटेज मिल जाता है किसको, जनता को। ठीक है, तो डेमोक्रेसी हमारे लिए कंडीशंस फुलफिल करता है और वो हमारी जनता के लिए अच्छा होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात बन जाती है डेमोक्रेसी की। अब हम लोग जो है देखेंगे, एक एक करके देखेंगे कि डेमोक्रेसी का फीचर्स क्या क्या होता है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे सेकेंड टॉपिक में, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये तीनों टर्म्स को पहले हम समझा दें, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, अकाउंटेबल का मतलब होता है उत्तरदायी, मतलब आपके प्रति जो है सरकार हमेशा उत्तरदायी रहेगी। अगर वो काम, जैसे वोट तो दे करके जनता आपको बना दिया सरकार, लेकिन अगर आप
अच्छी तरीके से काम नहीं करोगे तो जनता जो है नेक्स्ट टाइम आपको क्या करेगी, हटा देगी, सरकार आपको बनने नहीं देगी। तो अकाउंटेबल हमेशा जो है जनता के प्रति जो है सोचने का काम करेगी। लेकिन बात का कंडीशन हम लोग देखेंगे कि सोचती है कि नहीं सोचती है। लेकिन रेस्पॉन्सिव मतलब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि हर जो है हमारे जितने भी जनता हैं, हमारे भारतीय वासी जो भी हैं, हमारे सिटीजन जो हैं, उनको कोई तकलीफ ना हो, इसलिए वो रिस्पॉन्सिव भी होते हैं। ठीक है, इसीलिए देखते होगे कि कोई एक कम्युनिटी में अगर लड़ाई झगड़ा हो जाती है तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करती है, भाई कि यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया, इसको ठीक ठाक करो, है ना। तो वो नहीं चाहती है कि देश में कोई दंगा हो, कोई फसाद हो। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर और पीस जो है मेंटेन रहे। ठीक है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब है कि हम उनको वोटिंग देते हैं। ठीक है, वो चीज़ हम लोग वोट करके जो है उनको जिताते हैं, दैट इज कॉल्ड लेजिटिमेट। वी राइट टू वोट, दैट इज कॉल्ड लेजिटिमेट। ठीक है, तो यहाँ तक बात आप लोग को समझ में आ। तो और डेमोक्रेसी क्या हो गया, लेजिटिमेट गवर्नमेंट हो गया। तो लेजिटिमेट मतलब अभी हम बता दिए, लेजिटिमेट मतलब क्या हो गया कि वैसा गवर्नमेंट, वैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो जनता के द्वारा चुना गया हो, इलेक्शंस में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करके जो है जिता करके आपको सरकार बनाया, दैट इज कॉल्ड लेजिटिमेट। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कहीं दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट जरूर करना, मैं उसको कोशिश करूँगा सॉल्व आउट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए आप, डिसीजन मेकिंग। यहाँ डिसीजन मेकिंग क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, यहाँ पर आपको देखते हो, यहाँ पर रूलर को हम लोग क्या करते हैं, चुनते हैं। ठीक है, और लोगों का जो है सरकार के ऊपर क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो बताओ डेमोक्रेसी का जो फीचर्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं है। हम लोग कितनी मज़ेदार चीज़ है, हम लोग जो है लीडर्स को चुनते हैं, यानी ये गवर्नमेंट बनाते हैं और हमारे लिए सोचती है। तो बताओ इस टाइप का गवर्नमेंट नहीं चाहिए किसी भी देश को, सारे को चाहिए। आज डिमांड हो रही है कि डेमोक्रेसी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। एक और टर्म्स यहाँ पर आ गया है कि नेसेसरी सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब क्या हुआ, डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है वो आप लोग को समझना पड़ जाएगा। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा कि हाउ द सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेटेड इन डिसीजन मेकिंग, है ना, एक्सप्लेन। तो आप लोग को करना है। तो इसमें क्या होगा, तो बाय वोटिंग सिटीजन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, सिटीजन्स वोट फॉर लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम एंड देयर आइडियाज। ठीक है, तो इसमें यही है डिसीजन मेकिंग का मतलब हो गया, जो वोट देते हैं। ठीक है, सिटीजन जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या होता है, मतलब आप इलेक्शंस देते हो। ठीक है, सॉरी इलेक्शन देते हो, आप जो है वोटिंग करते हो, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिटीजन्स जो है वोट करते हैं अपने अपने लीडर को, और वो लीडर क्या करते हैं, आपके आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं, आपके इंटरेस्ट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, वही है डिसीजन मेकिंग, पार्टिसिपेटेड इन डिसीजन मेकिंग। अब समझ में आया कि डिसीजन मेकिंग में कैसे जो है लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनको वोटिंग करके आप करते हैं, तभी तो ये डिसीजन कैसे बना रहे हैं, ये कोई भी जो है इसमें जो है डिसीजन कैसे बना रहे हैं, कैसे बना पा रहे हैं, कैसे बना पा रहे हैं, ये बताओ जो मुझे, ये डिसीजन मेकिंग कैसे कर पा रहे हैं। जब आप वोटिंग दे रहे हो किसी लीडर को, ये लीडर जो जा करके गवर्नमेंट बनाती है, तो जो ये गवर्नमेंट बनाएगी तो यहाँ पर डिसीजंस लेंगे, किस तरह का डिसीजन है। ठीक है, तो वही चीज़, जैसे कि ये सपोज कर लो कि आपको एजुकेशन की ज़रूरत है, आपके सोसाइटी में स्कूल की ज़रूरत है, और आप जो है किसी पार्टी को जो है इलेक्ट करके जो है बना दिए और गवर्नमेंट बना दिए, तो फिर वो क्या करेगी, डिसीजन बनाएगी कि नहीं बनाएगी कि भैया हाँ लोग चाहते हैं कि यहाँ स्कूल हो। तो आप जो है सरकार को बॉन्ड किया, तब उन्होंने क्या किया, लॉ बना दिया कि चलो स्कूल होना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग में आप कैसे हेल्प किया, तो आपने उसको वोटिंग किया तभी ना। बात समझ में आ रहे हो, तो वही डिसीजन मेकिंग हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये जो है डेमोक्रेसी जो है बहुत बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है कि भाई हम लोग जो है जितने भी सिटीजन्स हैं उसमें डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसके कड़ी को आगे देखते हैं कि
और इस सबसे अच्छी कड़ी क्या है डेमोक्रेसी का, बेसिक फीचर्स आउटकम्स क्या है इसकी डेमोक्रेसी का, कि ये जो है प्रोड्यूसेस गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स एंड रिस्पॉन्सिबल टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन। मतलब कि क्या हुआ कि जो डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है ये जो है एक उत्तरदायी होती है, जनता के प्रति हमेशा उत्तरदायी होती है कि जनता को किसी भी तरह का जो है प्रॉब्लम फील ना पड़े, जनता का रिक्वायरमेंट क्या है, डिमांड क्या है, नीड्स क्या है, उसके प्रति हमेशा जो है अकाउंटेबल रहना है, उनके प्रति जो है झुकाव रखना है। अगर जनता मांग कर रहे हैं कि हमको रोजगार दो तो जनता का ये फर्ज बनता है कि सरकार के ये फर्ज बनता है कि जनता की जो मांग है उसको हम लोग पूरा कर सकें। ठीक है, जो उनकी आशा है, जो उनकी इच्छा है उसको पूरा हम लोग कर सके, ये है डेमोक्रेसी का कमाल की बात। लेकिन जो दूसरे नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जनता चाहे चाहने जाए उसका चाहने से कुछ भी नहीं होता है, बल्कि वो आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं। इसलिए हम लोग डेमोक्रेसी को जो है हम लोग क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो अब कहता है कि ठीक है डेमोक्रेसी बहुत बढ़िया है, समझ लिए, बहुत अच्छा है, सब फीचर्स हम लोग मान लिए, तो क्या ये गवर्नमेंट एफिशिएंट होता है? जो भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है क्या एफिशिएंट होता है, क्या अच्छा होता है, जो भी फुलफिल कर सके? ठीक है, प्रभावशाली है कि नहीं है, उसमें क्षमता है कि नहीं है? तो बोलता है क्षमता किस चीज की भाई, किस टाइप का जो है आप चाहते हो कि वो प्रभावशाली हो गवर्नमेंट? आपकी जो समस्या है वो पूरी कर पा रही है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव। जो भी देश में समस्याएं हैं उसको सॉल्व कर पा रही है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव। आप याद कीजिए वेमर रिपब्लिक, वहां भी तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी थी, क्या वो इफेक्टिव थी? नहीं थी। क्यों नहीं इफेक्टिव थी? जनता की मांग थी कि भाई वहां रोजगार मिले, जो है अपने देश का मान सम्मान बढ़े, भूखमरी मिटे, लेकिन ये सारे चीज सॉल्व नहीं कर पा रही थी वेमर रिपब्लिक। तो क्या वो गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपने आप को कर रही थी, क्या इफेक्टिव हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, तो अब पीपुल सोचना शुरू कर दिए कि डेमोक्रेसी लगता है कि लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट है ना, ज्यादा असरदार गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, तब लगेगा कि नहीं भैया यही अच्छा है ना। तो यही चीज है यहां पर। चलिए, अब एक नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है वो चीज हम लोग को समझ लेना होगा कि नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि उसमें असेंबली नहीं होती है, डेलिब्रेशन कोई भी जो है उसमें आपका डिबेट उबेट नहीं होगा। इसलिए वहां पर क्या होता है, क्विक एफिशिएंट होता है, मतलब उसमें डिसीजन लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है नॉन गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। आप बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो सर आप, कि नॉन गवर्नमेंट में कोई बोलने वाला, रोकने वाला, टोकने वाला नहीं है। इसलिए विदाउट गेटिंग एनी डिले, विदाउट गेटिंग एनी मिस्टेक्स तो हम नहीं कहेंगे यहाँ पर कि समय गवाए हुए वो अपना डिसीजन सुना देते हैं, निर्णय ले लेते हैं। क्योंकि अब अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखेंगे तो यहाँ बहुत सारी पार्टियाँ होती है, वो पार्टियाँ के में क्या होते हैं, बहुत सारे लीडर होते हैं। कोई डिसीजन होता है तो ये सारे लीडर्स आपस में जो है बैठ करके जो है उस पर विचार विमर्श करते हैं, जब लगता है कि नहीं सही है तब उसको पास किया जाता है। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि इसमें कोई रोक टोक नहीं होता है, इसलिए डिसीजन यहाँ जल्दी ले लिया जाता है। ठीक है, तो लेकिन जल्दी ले लिया जाता है तो क्या वो डिसीजन जनता को पसंद आएगा? क्या वो जनता उसको एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जनता का कोई इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट्स है ही नहीं, जनता का मन को टटोला ही नहीं गया, उनका इंटरेस्ट क्या है। तो फिर आप जो लॉ बनाए तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो वही चीज़ कहा गया है कि ये नॉन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंट है, लेकिन वो जो है एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है, जनता के द्वारा वो एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, यही चीज है। इसलिए हमारे डेमोक्रेसी में कोई भी निर्णय लेने में डिले हो जाता है, लेट हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोसेस होता है, तब जाकर के कोई डिसीजंस बनता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कहता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनसफिशिएंट है,
तब इस मामले में जब हम नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जब उसको कंपेयर कर दिए कि भाई वो तो जल्दी से डिसीजन ले लेता है, जो चीज़ करना रहता है वो जल्दी कर लेता है, लेकिन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक ही चीज़ को जो है 2 महीना 3 महीना सालों भर ले लेता है, तो क्या हम इसको इनसफिशिएंट कहेंगे? ये तो आप सोचने के लिए बाध्य हो जाओगे भाई गवर्नमेंट में, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इमेजिन गवर्नमेंट दैट मे टेक डिसीजन, तो उसी के बारे में कहा गया है। ठीक है, हम जो है डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इनसफिशिएंट नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको एक इमेजिन करा रहा है कि एक सपोज कर लीजिए कोई गवर्नमेंट है, वो आपका डिसीजन बहुत जल्दी ले लेता है, लेकिन वो डिसीजंस क्या होता है, नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपुल, लेकिन वो डिसीजन जो अभी मैंने बताया वो लोगों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, इसलिए वहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। सपोज कर लीजिए एक नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसने यहाँ पर एक डिसीजन लिया कि जितने भी लोग हैं शाम 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलेंगे, शाम 7 बजे के बाहर घर से नहीं निकलेंगे। तो क्या किसी को अगर मान लो कि फल लाना है, किसी को सब्जी लाना है, या किसी को बच्चों को कोचिंग पढ़ानी है, या कहीं किसी से मिलने जाना है, तो फिर वो क्या करेंगे, तब तो फिर इनको सोसाइटी से या लोगों से कट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, भड़केंगे इस डिसीजन के प्रति। जैसे अभी कोरोना काल में लगा दिया गया था कि भाई घर से कोई इतना भी नहीं निकलेंगे, फिर भी जो है लोग जो है सड़कों के बाहर निकल जाते थे, घर में रह ही नहीं सकते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो वो चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोग जो है प्रॉब्लम फेस करते हैं, चाहे जैसा भी हो। हम जो है करप्शन से ही भरा हो, कुछ डेमेरिट्स ही हो डेमोक्रेसी में, हम लोग अल्टीमेटली डेमोक्रेसी को ही हम लोग ऑप्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें और क्या देखेंगे हम लोग, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये टाइम बहुत लेता है किसी चीज़ में, प्रोसीड्यूर्स में। जैसे हमने बताया कोई भी डिसीजंस पर निर्णय लेने में हम लोग को कब करता है, बहुत समय लगता है। तो जैसे अभी हमें बताया कि जो भी गवर्नमेंट होती है कई सारे लीडर में है, इसमें जो है मान लो कि ये 2 लीडर हैं, तो ये माना कि फिर ये लीडर नहीं माना तो फिर इसको मनाओ, है ना। ये प्रोसेस चलता रहता है। तो जब तक सारे लीडर जो हैं आपस में बैठ करके जो है पार्लियामेंट में किसी एक मुद्दे पर जो है निर्णय नहीं ले लेते हैं, तब तक वो चीज़ आगे पास नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लंबा प्रोसीड्यूर चलता है, तब जाके को कोई डिसीजंस लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर। चलिए, तो ये अच्छा भी चीज़ है, तो ये टाइम टेकिंग है, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे के सहमति से बन रहा है, क्योंकि लीडर तो वहाँ पर एक नहीं है, सारे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पर। तो सारे कम्युनिटी खुश हो जाएंगे, चलो डिसीजन निकल गया तो अच्छा निकला हुआ है, तो सारे लोग को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है ना। तो इसलिए जो है वहाँ पर टाइम टेकिंग भी अगले रहा है, तो वो हमारे लिए अच्छा ही है। तो कोई भी अच्छा चीज़ करने के लिए तो टाइम लगता ही है भाई, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, ये जो है दूसरी चीज़ अगर हम लोग देखेंगे डिसीजन मेकिंग में, डेमोक्रेसी में जो है डिसीजन मेकिंग में हम लोग को क्या करता है, नॉर्म्स एंड प्रोसीड्यूर से जो है गुजरना पड़ता है। अब बोलोगे सर प्रोसीड्यूर्स और नॉर्म्स क्या होता है, मतलब कोई भी लॉ बनने के लिए, जो क्लास आपने जो है 8 में पढ़ा होगा कि उसमें जो है बहुत सारे प्रोसीडिंग्स होती है। कोई भी लॉ बनने के लिए जो होता है, पहले बिल लाने के बाद जो है उसमें वोटिंग होती है, बहुत तरह का हो जाता है। तो ये लंबा प्रोसेस चलता है ना। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो है करेक्ट प्रोसीड्यूर, मतलब इसमें गलती होने की कोई चांस ही नहीं होती है, क्योंकि इसमें कई बार जो है सपोज को लोग कोई नियम कानून सरकार लेके आती है, तो फिर वो सारे देखते हैं रिजेक्ट होता है, लोग बोलते हैं कि नहीं इसमें सुधार कर लाओ, फिर आता है, फिर उसमें कोई कमी रहता है तो कोई सजेशन लीडर देते हैं इसमें आर लाइए। तो जब सबका सजेशन इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तब सब लीडर एक्सेप्ट करते हैं, नहीं अब ठीक ठाक है, अब इस कानून को हम लोग समर्थन देते हैं, आप पास कर दीजिए, तो पास हो जाता है ना। तो करेक्ट प्रोसीड्यूर्स है ना। और इस जो जितने भी प्रोसीड्यूर चल रहा है, ये ट्रांसपेरेंसी होती है। क्यों ट्रांसपेरेंसी होती है? कि जनता लोग इसको वॉच कर रहे होते हैं टीवी में, न्यूज़पेपर में, कि किस तरह से जो है देखते हो कि लाइव पार्लियामेंट सेशन चलता है, वहाँ पर कैसे काम हो रहा है। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होती है, सारे वर्क कैसे लीडर कर रहे होते हैं आपके फेवर में। तो ये डेमोक्रेसी का बहुत ही बड़ा अच्छा पक्ष है कि यहाँ पर हमको ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में हमको ट्रांसपेरेंसी दिखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक में ऐसा होता है क्या? नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म में अपने से आया कोई भी है कानून, किसी दिन बना दिया, डिक्लेयर कर दिया, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कोई नहीं जानता है, बस उसको हम लोग को फॉलो करना होता है। तो ये किसी भी तरह से जो है आप लोग के लिए अच्छा नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगा, मेरे ख्याल से आप लोग को भी वही चीज होगा, है ना। अब क्या है इसमें
डेमोक्रेटिक फॉर्म जो है इसमें ये जो हम बताते आ रहे हैं शुरू से कि अकाउंटेबल एंड मैकेनिज्म फॉर सिटीजन टू टेक डिसीजन मेकिंग। अब बोलोगे कि कौन सा मैकेनिज्म है जो लोगों को जो है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराने के लिए मैकेनिज्म है। अरे भाई, तो मैकेनिज्म क्या होगा? राइट टू वोट, यही तो मैकेनिज्म है। यानी इलेक्शन के लिए क्या होगा? वोटिंग। तो यही मैकेनिज्म जो है सिटीजन्स के पास ऑफर होता है डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कराने का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब जो है एक चीज़ और देख लीजिए। यहाँ पर आगे स्लाइड में हम देखते हैं, हाँ ये चीज़ है ना, लेजिस्लेशन एंड सिटीजन्स राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर सॉरी हाँ एक सेकेंड, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। मैं टाइम देख रहा था कि कितना हुआ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो रुक गई। तो आगे का पार्ट जो है मैं कल पढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वीडियो, क्योंकि आप लोग देखना पसंद नहीं करते हो। बहुत कोई बोला कि सर ये कीजिए वो कीजिए, तो मैं पहले से बोल रहा हूँ कि मेरा फोकस केवल होता है टीचिंग। मैं बाहरी आडंबर में फंसने का प्रयास नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ जैसे भी हो जाऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि समय निकाल करके मैं आप लोगों के लिए ये कर पाता हूँ। ठीक है, ताकि जैसे मैंने वादा किया था कि मैं आप लोगों का जो है समय से पहले जो है सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, आप लोगों का अच्छा मार्क्स लाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मैं जो है समय निकाल करके आप लोगों के लिए मैं टीचिंग देता हूं। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, जो शुरू में जो आपने मुझ पर फेथ दिखाया, जो प्यार दिखाया, वो कहीं ना कहीं मुझे कमी देखने को मिलता है, और ये कमी देखने से मुझे भी मोटिवेट हो जाता हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ कि चलो आप देखो चाहे नहीं देखो, मेरा जो फ़र्ज है, जो मैंने वादा कमिटमेंट किया था वो मैं तो करूँगा ही करूँगा। फिर भी अगर आपको नहीं लगता है कि भाई सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट करिए विदाउट एनी हेजिटेशंस। आई विल जस्ट ऑलवेज रिमेन विथ यू। ठीक है, चलिए इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। थैंक यू।